किरण मुनव्वर का सलाम पाक यूनिटी स्वीडन के प्लेटफॉर्म से आप सबकी खिदमत में। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोगों ने हमारे इस स्टडी इन स्वीडन के पार्ट्स को बहुत पसंद किया और आपकी इस पजीराई को हम तहे दिल से आपके मशकूर हैं। इसी के साथ मैं आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ, इंटरव्यू क्वेश्चन, जिनका जिक्र मैंने अपनी लास्ट वीडियो पार्ट 3 में एंड पे किया था। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस या स्टडी इन स्वीडन के लिए जो इंटरव्यू होता है उसके क्या एम्बेसी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करती है और आप एक टाइम देती है उसके मुताबिक ईमेल पे, और आप उस इंटरव्यू को जैसे बुक कर लें या कहते हैं आप उसको कंफर्म करते हैं और आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए। सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हमेशा किसी भी जगह इंटरव्यू के लिए अपने साथ रखें। जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल साथ नहीं होगा तो हम बहुत सारी चीज़ें वैसे ही लूज कर जाते हैं। अच्छा, इसमें आपके जहन में जो बात होनी चाहिए वो ये कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको अपने इंटरव्यू के दौरान जिन बातों का ध्यान रखना है वो ये कि एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहा है, दूसरा आपका एम चेक कर रहा है कि आप क्यों स्वीडन जा रहे हैं, और तीसरा वो आपकी पर्सनैलिटी को जज करने की थोड़ा सा कोशिश करेगा कि you have ability to do something, can you study this thing or not, और आपको पता है कि आप क्या स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। एक और चीज़ जो वो चेक करते हैं वो है कि आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी आप जो पैसे आपको वहाँ पे कैसे होंगे और आप उनके साथ कैसे डील करेंगे, वहाँ के खर्चे एक्सपेंस कौन उठाएगा, आपकी स्टेटमेंट या आपका पीछे से कोई भी होल्ड ऐसा है कि वो सब कुछ कर सकेंगे। तो ये सब चीज़ें वो आपसे बेसिकली चेक करते हैं, तो इन्हें अपने जहन में रखें। और दूसरा ये कि थोड़े से क्वेश्चंस बताना चाहूँगी ताकि आपको आसानी रहे, थोड़ा सा पता हो पहले से। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि वाई यू चूज़ स्वीडन, वाई यू चूज़ दिस कंट्री। तो इसका आसान सा जवाब ये है कि हम मतलब अपना इंटरनेशनल एक्सपोजर करना चाहते हैं और हम पढ़ना चाहते हैं जाकर, और ताकि हम वापस आएँ तो हमारे पास एक इंटरनेशनल डिग्री हो और हम उसके साथ अपनी जॉब को मज़ीद अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। वाई यू चूज़ दिस प्रोग्राम, तो आप बताएं कि ये मेरी प्रीवियस स्टडी से लिंक्ड है, या अगर नहीं लिंक तो आपने इसको क्यों चूज़ किया है। आप बता सकते हैं कि मुझे मेरी जॉब के लिए ये मज़ीद करियर ओरिएंटेड है तो इसलिए मैंने, या इसका स्कोप बहुत अच्छा है, इससे जो है जैसे आईटी का अगर आप कुछ लेते हैं या किसी चीज़ का भी, तो जैसे आप साइंस पढ़ते हैं उसमें आप कोई आईटी इन्वॉल्वमेंट का साइंटिफिक कोर्स लेते हैं और कहते हैं कि चूँकि मेरी ये स्टडी प्रीवियस है अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें आईटी भी ले लूँ और मैं मज़ीद आगे इसको इस तरह से इसका स्कोप बढ़ाना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप कोई भी जवाब दे सकते हैं। उसके बाद है कि वाई यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी। तो अगर आप जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ कि स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में, तो आप कहें जी कैपिटल सिटी है और मैं चाहती हूँ कि मैं स्टॉकहोम रहूँ जाके और एक मेरा अच्छा एक्सपोजर रहे कैपिटल सिटी को देखने का और वहाँ स्वीट्स के साथ और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा कम्युनिकेट करने में आसानी रहे। और अगर आप किसी और जगह पे आपका एडमिशन होता है, आप कह सकते हैं कि स्टॉकहोम एक्सपेंसिव है इसलिए मैंने वहाँ जाना पसंद नहीं किया, उसकी बजाय मैंने इधर आना, या मुझे लगा कि ये यूनिवर्सिटी बेहतर है। ये भी कह सकते हैं कि मेरा जो साइंटिफिक फील्ड है जिसमें काम हो रहा है वो ये यूनिवर्सिटी में ज़्यादा हो रहा था, या मुझे ऐसा लगा कि ये टॉपिक मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे हैं तो मैं इधर आ गई। अच्छा, इसके साथ ही वो अगला सवाल करते हैं कि अगर आप इधर आ गए हैं तो आपने ये यूनिवर्सिटी चूज़ की है ये आपने कहाँ से किया। आप कह सकते हैं मैंने यूनिवर्सिटी एडमिशन .SC से इसको चूज़ किया है, या दूसरा आप बहुत आसानी के साथ जो जवाब देंगे वो ये कि ये जो यूनिवर्सिटी है मतलब कोर्स था ये मैंने यूनिवर्सिटी किसी वेबसाइट पे जाकर देखा, मैंने कोई फेसबुक पे कहीं से देखा, उसके बाद मैंने इसको सर्च किया गूगल पे। आप इस तरह का कोई भी जवाब दे सकते हैं। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, फीस के बारे में आपसे पूछते हैं। आपको अगर आपने खुद नहीं भी वीज़ा एप्लीकेशन फिल की तो प्लीज़ अपने वीज़ा एप्लीकेशन को डाउनलोड सेव होने के बाद एक बार ज़रूर पढ़ लें ताकि आपको इल्म हो कि आपने कितनी फ़ीस दी है, किस कोर्स में जा रहे हैं, आपकी ट्यूशन फ़ी क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो है वो ये कि आपसे ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि हु इज़ योर सपोर्टर। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आप बता सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स ये काम करते हैं और वो इजीली मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आपके हस्बैंड हैं, आप उनका जो आपकी वाइफ है, जो भी आपका, या वो पूछ सकते हैं। यूजुअली वो नहीं पूछते लेकिन कभी कभार वो ये सवाल भी पूछ लेते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी पूछते हैं कि अगर आप अर्न कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं।
और आप वापस आएंगे तो आपका स्कोप क्या बढ़ जाएगा। तो आप बताएंगे कि मैं एक इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ आऊँगा, फिर अपनी जॉब ज्वाइन करूँगा, तो मेरा जो एक्सपोजर है वो बढ़ जाएगा और मेरा टेक्निकली भी मैं इंक्रीज़ कर जाऊँगा और इसके साथ साथ मेरा नॉलेज भी बढ़ जाएगा, थ्योरेटिकल भी, और मेरा नॉलेज के साथ साथ एक्सपोजर जो इंटरनेशनल है वो मैं आके इम्प्लीमेंट करूँगा अपनी जॉब पे अपने मुल्क में वापस आके। इसके साथ जो अगला सवाल आता है वो ये आता है कि आपके फ्यूचर प्लान क्या है, तो इसी तरह का जवाब आप तकरीबन दे सकते हैं। अच्छा, इसमें अगला सवाल जो ज़्यादातर होता है, अगर आपके साथ बच्चे हैं या आपका हस्बैंड जा रहा है तो पूछते हैं कि आप तो पढ़ने जा रही हैं, आपके हस्बैंड क्या करेंगे, तो आप जवाब दे सकते हैं कि वो मेरे साथ रहेंगे, हमारे पास बैंक स्टेटमेंट अवेलेबल है। और इसके अलावा जो है आप जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो थोड़ा सा मुझे शायद शुरू में बताना चाहिए था, लेकिन मैं बात बता देती हूँ। तो आपके साथ आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट, जो आपकी मैट्रिक, FSC, HEC से अटेस्टेड, आपकी वो सब डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होने चाहिए। और जैसे कि आपको पता है मैट्रिक और FSC पहले आपको IBCC से भी, बोर्ड ऑफिस से भी करवानी पड़ती है टेस्ट, और उसके बाद आप जो है HEC के पास जाते हैं और अपनी डिग्रीज जो BSc, MSc, MPhil जो भी हैं उनको अटेस्ट करवाते हैं। ये अटेस्टेड डिग्री आपके साथ होनी चाहिए और इसके साथ आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके हाथ में होने चाहिए। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट की हिस्ट्री को भी आराम से 3-4 महीने के पीछे निकलवा कर बैंक से उसको स्टैम्प करवा के वो भी अपने साथ लेकर जाएं। और इसके अलावा जो है आपको जो चीज़, अगर आप कोई जॉब करें और आपने वहाँ लीव एप्लीकेशन दी है, छुट्टी की दरख्वास्त, तो उसको भी अपने साथ लेकर जाएं। बेहतर होता है अपने साथ तमाम डॉक्यूमेंट, ज़रूरी नहीं है वो आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मांगे, लेकिन आपके हाथ में डॉक्यूमेंट हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहता है। लेकिन फिर भी समटाइम ऐसा होता है कि वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगे और आपके पास ना हो, आप ये मत कहें कि ओ नो आई डोंट हैव दिस डॉक्यूमेंट, इस तरह से जवाब नहीं दें, बल्कि आप जवाब दें कि ये डॉक्यूमेंट, वो जैसे कि फॉर एग्जांपल वो आपसे कहते हैं कि आपकी लीव एप्लीकेशन का डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका घर पे है, आप उससे कहें ओके फाइन, आई हैव दिस, यू कैन गिव मी योर ईमेल ID, आई विल सेंड यू बैक। तो इस तरीके से थोड़ा सा बात को करें, ऐसे ना आप शो करें कि आपके पास है ही नहीं, आपके पास होता है, जाहिर सी बात है। उसके बाद आपसे एक और जो सवाल अहम है वो कर सकते हैं आपसे, वो ये है कि आपने अकोमोडेशन बुक करवा, और जो बहुत अहम सवाल मुझे लगता है वो ये कि वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी वो किस शहर में है। तो थोड़ा सा अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कोर्स और अपनी डिग्री के बारे में पढ़ कर जाएं, उसके सब्जेक्ट आपको पता हो, उसका एरिया आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बेहतर यही है कि आप अपनी एप्लीकेशन को खुद फिल करें। मैं फिर एक दफ़ा कहूँगी, लेकिन अगर नहीं भी की तो प्लीज़ उसको एक दफ़ा पढ़कर ज़रूर जाएं, ये आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हुए अपना इंटरव्यू देने अपने कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, और आप कुछ गलत करने नहीं जा रहे, आप पढ़ने जा रहे हैं, तो एक बड़ा ही अच्छा काम है। तो इसको अपने जहन में रखें, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया, तो डर जो है ना वो सबसे पहले ख़त्म करके जाएं। और बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर टीम, फ्रॉम माई साइड। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो और आप सबको कामयाब करे, और हम सब आपको जल्द स्वीडन में वेलकम करें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। पिछली वीडियोस की तरह हमारे चैनल को, पाक यूनिटी स्वीडन के चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें और हमारी हिम्मत बंधाते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।